खोता साहब, एक चीज़ को आप समझते हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, इमरान खान का रजीम चेंज किया गया, फिर आप उसी की सदर से उम्मीदें लगा के कह रहे थे कि भाई ये छूट जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप छुड़ा लेगा पाकिस्तान। जरदारी साहब ने कहा कि तुम अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखो, अपने ही सफ़ीर को कहा कि मेरी फ़ौज के खिलाफ ख़त लिख दो। नवाज शरीफ अजीब कैरेक्टर है, काला कोट पहन के हमारे खिलाफ अदालत में चला जाता है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क अगर किया है तो नवाज शरीफ ने किया है कि अमेरिका किस तरीके से जो है वो मुदाखलत कर, तो भुट्टो ने एक वो अमेरिका ने रजीम चेंज कर पीपल्स दिया। पॉलिटिक्स, यस यस। और अगर आप पढ़ें इकोनॉमिक हिटमैन, उनकी किताब, एक उनका जो CIA का पुराना ऑपरेटर है, उसने एक किताब लिखी है इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से। उसने बताया है कि अमेरिका किस तरीके से जो है वो मुदाखलत करता है, अपना दूसरे मुल्कों में रिजीम चेंज के हवाले से करता है, वो उनको कर्जा मकरूज़ करके करता है, सैंक्शंस लगा के करता है, एलिमिनेट कर देता है, मरवा देता है। फिर अच्छा, इस हद तक जाता है वो। उसकी किताब देखें तो उसी के खदो खाल में देखें तो भुट्टो के साथ भी यही हुआ। भुट्टो के एटम बम बनाने की उसको सज़ा दी गई और ज़ियाउल हक ने जो है वो मीर जाफ़र का किरदार अदा किया, वो आपके सामने है। अब डोनाल्ड लू का ख़त उसी की ममासलत में ज़रा देखें, वो भी कह रहा है डोनाल्ड लू का लेटर को किसी ने डिनाई नहीं किया कि ये गलत है। सर, वही अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो आपने बयान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के आते इमरान खान छूट जाएगा। देखें, वो इसलिए कि हमारी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, अभी मैं गया था तो मैंने ये कहा कि भाई तुमने ये क्या किया था। पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ा सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, और 99% जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इमरान खान के शहदाई हैं। वो सारी बात ठीक है। सुन लें, फिर कांग्रेस से जो करारदाद मंजूर कर, उन्होंने करारदाद सब कुछ ठीक है। खोता साहब, एक चीज़ को आप समझते हैं कि बैरूनी मुदाखलत है, इमरान खान का रजीम चेंज किया गया, उसी पे फिर अमेरिका की मुदाखलत को जायज़ करार देते हैं और आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में छुड़ा लेगा। वो अंदरूनी मुदाखलत नहीं है? मेरे ख्याल में वो, मेरा परसेप्शन जो था वो यही था कि चूँकि इन्होंने सपोर्ट की है और कांग्रेस मैन ने एक करारदाद पेश की है कि जनरल सर, आसिम परसेप्शन को मैं बात ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं ये कह परसेप्शन रहा हूँ कि क्या आप ये दुरुस्त नहीं समझ, आप गलत नहीं समझते कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि रजीम चेंज अमेरिका ने कराया, वो पाकिस्तान, वो कौन होता पाकिस्तान के मामलात में अंदरूनी तौर पर मुदाखलत करे, फिर आप उसी की सदर से उम्मीदें लगा के कह रहे थे कि भाई ये छूट जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप छुड़ा लेगा इमरान खान को। नहीं, देखिए, डोनाल्ड लू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का वो नहीं था सर, वो जो भी था, आपका सर। मॉरल स्टैंड ये था कि अमेरिका कौन होता है हमारे अंदरूनी जो मुदाखलत। बाइडन का था वो। सर, ये मुझे पता है, आप मॉरल स्टैंस लेते हैं कि अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, फिर आप उसी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहते हैं कि वो छुड़वा लेगा। यार देखो, जब ये हुसैन हक्कानी वाला आया था, याद होगा आपको। सर, मुझे सारा याद है। मैं सुन लें, जी जी। अगर याद है तो मैं तो उसमें उस वक्त कैबिनेट में था। हुसैन हक्कानी का भी यही था कि हुसैन हक्कानी ने लेटर लिखा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती है, आप इस तरह करें कि हमें ये इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त देने की बजाय ये हुकूमत को दें जितने भी फंड्स वगैरह हैं, ताकि वो हुकूमत की जो है ताबे हो इस्टेब्लिशमेंट। जब आप डायरेक्ट देते हो उनको, तो फिर वो हुकूमत से क्यों, फिर वो आपकी क्या तरफ उस पे आ जाता हूँ, क्या वो ख़त जरदारी साहब की मशावरत से लिखा गया था? उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता भाई। यानी जरदारी साहब ने कहा कि तुम अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिखो, अपने ही सफ़ीर को कहा कि मेरी फ़ौज के खिलाफ ख़त लिख दो और कहो कि भाईजान इनको इमदाद देने की ये बजाय। नहीं मुझे पता, लेकिन देखें, अभी आपने कहा कि वो ख़त उसके मशावरत के बाद वो उसके यही बगैर मैंने कहा हो सकता है। तो सुन लो ना यानी आप उसमें मेमोगेट यार, में, नहीं, बात सुनो, आप उस मेमोगेट में वकील किसके थे? मैं किसी का वकील नहीं था, मैं उस वक्त हुकूमत का हिस्सा तो था। आपका क्या आर्गूमेंट था कि मेमोगेट जाली है, गलत है, मेमोगेट हुआ ही नहीं? नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा था। वो अदालत ने जो भी फैसला किया वो अदालत के सर, एक दरमियान। तारीखी सच मुझे आप में से आप जानना है, क्या ये दुरुस्त है कि जब मेमोगेट आया उस वक्त नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की गई जरदारी साहब की तरफ से कि आप इस मामले को अदालत में ले जाएं ताकि ये लिंगर ऑन हो जाए, हमारी फौजियों से जान छूट जाए, आज इसका आप इंकशाफ कर दें? नहीं, मुझे ये इल्म नहीं है, ये उनसे पूछें जिनको इल्म होगा। लेकिन एक लेकिन बात, नवाज शरीफ साहब आपके साथ राब्ते में थे जब अदालत में गए? नवाज शरीफ अजीब कैरेक्टर है। अच्छा सर। जब जरदारी साहब ने ये कहा कि तुम तो 3 साल के लिए होते हो, हमने तो यहाँ रहना है, हमारे तो हिसाब लेते हो, ज़रा अपना भी हिसाब दे दो, बिल्कुल।
तो उसी शाम को जो है डिनर था नवाज शरीफ के साथ, उसने जरदारी साहब को नहीं किया इनवाइट। कैंसिल कर दिया। और इसने नवाज शरीफ ने किसको फ़ोन करके बताया? उस वक्त के आर्मी चीफ को बताया कि मैंने कैंसिल कर दिया। मैं आपके साथ हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया खाना इसका। तो नवाज शरीफ की बात छोड़ दो, नवाज शरीफ क्या चीज़ है, वो ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। काला कोट पहन के हमारे खिलाफ अदालत में चला जाता है और फिर कहता है नीचे उतरो पहले, यूसुफ नीचे उतरो पहले, यहाँ जंगल का कानून नहीं चलेगा, और ख़ुद जो है इस तरह से कंट्यूमेशसली करता है। नवाज शरीफ की तो बात ही ना करो यार। नवाज शरीफ कैन डू एनीथिंग टू डैमेज दिस कंट्री। इस मुल्क का बेड़ा गर्क अगर किया है तो नवाज शरीफ ने किया है। ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लेने वाला आप नवाज उसी शरीफ, नवाज शरीफ जिसको बेड़ा गर्क समझते हैं, पीडीएम में उसी नवाज शरीफ की जमात के स्टेज पे खड़े होकर इमरान खान को बुरा भला कहते थे। क्या आप गलत करते थे? देखें, अगर हम उस वक्त जो है मिसाक जमहूरियत हमने किया था रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के, ये मई 2006 में, तो उस वक्त हम इकट्ठे थे, तो उस वक्त बेड़ा गर्क नहीं किया था? बेड़ा गर्क तो इसने शुरू से किया। तो फिर आप उसी स्टेज पे खड़े होकर साथ दे के नहीं, इमरान तो खान फिर को गिरा हमने रहे कहा, थे। हमने कहा शायद ये अभी इंसान बन गया होगा, लेकिन वो इंसान बनना वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। आगे आता हूँ सर। बुशरा बीबी और अलीमा खान का असल में पड्डा है क्या? उसमें तो आप बराह रास्त फ्रीक हैं, आपकी ऑडियो लीक्स भी आ गई थी, ऑडियो टेप्स भी आ गई थी। ये बुशरा बीबी और अलीमा खान में असल फड्डा हुआ क्या सर? कोई फड्डा नहीं है, ये नंद भावज का हमेशा होता है। ये मरूसी है, ये छोड़ो, मुझसे पूछ रहे हो, घर घर की ये दास्तान है, कोई नई बात है क्या? तुम्हारा ख्याल है कि सियासतदान हो जाए तो औरत औरत नहीं रहती है? ऑडियो में आई कि वही मैंने ने कहा कि तुमने ये कर दिया, फलां कर दिया, वो सारी आप उसमें बीच में थे। ये थोड़ा सा बता दें ऑडियंस के लिए कि वही फड्डा है था क्या? कुछ भी नहीं। बुशरा बीबी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स की है, और फिर ये तहज्जुद गुजार भी है, ये बिलीव भी करती है उस पर बहुत ज़्यादा। तो ये इमरान खान के काफ़ी वो हैं, मतलब इमरान खान उनकी सुनते भी हैं, और वो समझते हैं कि इसको जो है चूँकि दीनदार औरत है इसलिए इसकी जो है बात में वज़न होता है। तो वो उधर दूसरी तरफ से बहन है, बहनें जज्बाती होती हैं, बहन माँ होती है, तो वो माँ का रिश्ता, बीवी का रिश्ता, बहन का रिश्ता। यहाँ तक आया कि कोर्ट में भी एक दूसरे में इख्तलाफ आ जाता है। बुशरा बीबी नाराज़ हो जाती है इमरान खान से कि अगर अपनी बहनों के साथ बैठें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैंने 1000 दफ़ा देखा है उनको। क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान टॉकिंग टर्म्स पे हैं? हाँ बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है कि टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। आपका क्या ख्याल है, नंद भावे जब लड़ाइयाँ होती हैं तो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं होती? फिर भी टॉकिंग टर्म्स पे होती हैं, लेकिन इख्तलाफ राय तो घर घर की दास्तान है, घर घर की कहानी है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो टेलीफोन कॉल आई थी, अब वो कॉल यार, मेरी कॉल मुझे बुशरा, देखें वो भी यही था कि देखें वो जी आई थी और कहती थी कि तुमने ये क्यों चीज़। बुशरा बीबी को इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी की बहुत फ़िक्र थी, और बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि खोसा साहब आप रिट पिटिशन फ़ाइल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये ख़दशात का वाज़े इजहार करें कि पहले 2 मरतबा इन्होंने कातलाना हमला इमरान पर किया है, वज़ीराबाद में गोलियां मरवाई हैं इन्होंने, तो अब जेल में जो है इनको कोई किसी पागल को खड़ा करके तो कुछ भी करवा सकते हैं कि जी मज़हब के नाम पर, या कोई ऐसी बात जो बात गश्त कर रही थी। तो आप इंश्योर करें कि ये जो है जितने अकाबरीन हैं वो पाबंद हों कि इमरान खान की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उनकी सेहत को भी यकीन। तो मैंने ये लिखा कि उनके साथ जो भी सलूक किया जा रहा है उस पर कुछ अल्फाज पर अलीमा बीबी को जो ज़रा एतराज़ आया, तो मुझे उन्होंने कहा, तो बुशरा बीबी से भी उन्होंने बात की कि ये वो,